अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे को जारिया साल माह दिसंबर तक कर दिया जाएगा नस्ब। मुजस्समे की तनसीब के कामों के मायने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। सरकारी अस्पतालों में 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दी जाए। वजीर सेहत हरीश राव ने मनसूख मांडविया को किया मकतूब रवाना। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। धान खरीदारी के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने की दी हिदायत। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी। वजीर आला तेलंगाना का तारीखी फैसला। रुकन कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। गरीबों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना पर वजीर आजम मोदी का रद्द अमल। उत्तर प्रदेश हुकूमत बना रही कानून के राज का मजाक। अदालती निजाम को नजरअंदाज करने योगी हुकूमत पर BSP सरबराह मायावती का इल्जाम। और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी पर आयद किया गया जुर्माना। वजीर आजम बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सोनक ने लॉकडाउन जुर्माने पर इस्तीफे का मुतालबा किया मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़गी के तारक रामाराव ने वाज़ेह कर दिया है कि शहर हैदराबाद के NTR मार्ग के करीब दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब जारिया साल दिसंबर तक हो जाएगी। उन्होंने अम्बेडकर की 125 फीट मुजस्समे के कामों का वजीर बहबूद के ईश्वर के साथ मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने का काम गुज़िश्ता 8 माह से जारी है। वजीर के ईश्वर की निगरानी में वक्तन फौक्तन कामों का जायजा लिया जा रहा है। अम्बेडकर के मुजस्समे का क़याम मुल्क में एक अहम संगमेल है। उन्होंने कहा कि सयाहों को राग़िब करने के लिए म्यूजियम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सयाहत का शोबा बहाल हो जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अम्बेडकर के नजरियात पर अमल कर रहे हैं। अम्बेडकर के लिखे हुए आइन के जरिए ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। కల్పించినప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే అందరూ మళ్ళీ ట్రాక్టర్లే కొంటాం, హార్వెస్టర్లే కొంటాం, మేము గదే పని చేస్తాం, ఇంకోటి ఆలోచన చేయం. మా పక్కింటోడి అదే పని చేసిన కాబట్టి నేను అదే పని చేస్తా. అది గొర్రెల మంద మెంటాలిటీ అయిపోతుంది. ఎటు కాకుండా అందరూ ఫెయిల్ అయిపోతాం. నా విజ్ఞప్తి రవికుమార్ గారితో ఇంకా ఇతర మిత్రులతో కూడా, దళిత సమాజం ఫెయిల్ అయింది, దళిత బంధు ఫెయిల్ అయింది అనే బద్నాము తెలంగాణకు కానీ దళిత సమాజానికి కానీ మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మనం దళిత బంధు సక్సెస్ అయితే, సక్సెస్ చేసిన తర్వాత మొత్తం భారతదేశమే మన వైపు తిరిగి చూస్తుంది. మన వైపు తిరిగి చూసి ఇది కదా ఆలోచన, ఇది కదా సంపద సృష్టించాల్సిన పద్ధతి, ఇది కదా నడవాల్సిన విధానం అని చెప్పి అప్పుడు మొత్తం భారతదేశం మన తోవలో నడిచే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇందాక మీరు అన్నారు మేము ఎక్కడ పోయినా టీ ప్రైడ్ గురించి చెప్తామని. దళిత్ ఆంటర్ప్రినర్స్, ఇది భారతదేశంలో ఎక్కడ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం లేదు. మా జయేష్ రంజన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, టీ ప్రైడ్లో భాగంగా ల్యాండ్ కాస్ట్ మీద ఏదైతే 50% మనం ప్రస్తుతం రాయితీ ఇస్తున్నామో దాన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్లో కట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇస్తున్నాం. కానీ ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్లకి మనం 16% వడ్డీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం సార్, దాన్ని తగ్గియాలని అడిగినారు. దాన్ని వెంటనే 4% తగ్గిస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఈ రకంగా మీరు ఏది అడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. వీఆర్ तेलंगाना हुकूमत ने वजारत सेहत, तीब और खानदानी बहबूद पर जोर दिया है कि वो सरकारी अस्पतालों को 18 बरस से लेकर 59 बरस तक की उम्र के ग्रुप के तमाम अहले अफराद को मुफ्त एहतियाती डोज देने की इजाजत दें। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत मनसूख मांडविया को एक मकतूब रवाना करते हुए उन पर जोर दिया है कि वह 18 बरस से ज्यादा उम्र के इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए बूस्टर टीकों की खरीदारी करे ताकि ये टीके तेलंगाना और मुल्क भर के सरकारी कोविड मराकज पर मुफ्त फराहम किए जा सकें। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोविड टीकों के प्रोग्राम का तीसरा डोज सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लिया जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में तमाम उम्र के ग्रुप के अवाम के लिए बूस्टर डोज पहले ही 10 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कोविड की नई शक्लें तेजी के साथ उभर रही हैं और कोविड के टीके का एहतियाती डोज लेना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि 18 बरस से लेकर 59 बरस तक की उम्र के अफराद के ग्रुप्स के लिए एहतियाती डोज की मुफ्त फराहमी बेहतर होगी। रियासत के किसानों से धान की खरीदारी के गुज़िश्ता रोज वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के बाद आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने साथ ही मुतालिका अजला में धान की सूरत हाल की तफसीलात भी मालूम की। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाएं ताकि रोजाना उनके जिले से धान की खरीदारी के मामले की पेशरफ्त की निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर भी एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजला में धान की खरीदारी के मसले पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए वुज़रा और सीनियर ओहदेदारों के इजलास मुनक्कद किए जाने चाहिए और मराकज़ पर वसीतर इंतजाम किए जाने चाहिए जिनका जल्द ही इफ्तिताह होगा। कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर सीनियर ओहदेदारों को चाहिए कि वो रोजाना धान की खरीदारी के कम अज कम 4 मराकज़ के दौरे करते रहें। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के लिए खुसूसी ओहदेदार की निगरानी में थैलों की खरीदारी पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए और धान की खरीदारी के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की खिदमात से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा किया जाना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसानों को उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत हासिल हो सके जो 1960 रुपए फी क्विंटल मुकर्रर की गई हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की तकरीबन 40% धान की पैदावार करता है और तकरीबन 61 लाख किसान धान की गैर मामूली पैदावार करते हैं। मरकजी हुकूमत का ये फर्ज है कि वो रियासत की मदद करे और मरकज से मदद हर रियासत का हक है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बात वाज़ेह हो गई है कि बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि टीआरएस की अवाम दोस्त हुकूमत है। जिस तरह रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए वजीर आला ने मिसाली स्कीमात का निफाज अमल में लाया है उसकी नजीर मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती। यही वजह है कि रियासत तेलंगाना में धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क में सबसे ज्यादा 40% धान तेलंगाना में पैदा होती है। Today, 40% of India's rice paddy is produced here from Telangana. That is why we are called the rice bowl of India. So we are not just called rice bowl of India because we do not produce much. Since the production is in that high quantity, we would need the help and cooperation from the central government to make sure that the central government takes notice of this issue. We've even given a dharna in Delhi, but unfortunately the corporate-friendly and anti-farmer government that is there at the center today has not given any heed to our request. So we have taken a decision that from the state budget, state government itself will procure all the paddy from the farmers. This is a bold decision. This is a decision made by our Honorable CM because he is very farmer-friendly. Not only this, all our farmer policies are very unique and only taken up in our state and nowhere else in this nation. So my request today with the opposition, which is speaking about various things, is you should now build up pressure on the BJP government to make sure that they cooperate with the state governments who are producing more seeds, who are producing more paddy, who are more development and progressive ideology. Those states should be given in. मरकजी हुकूमत की जानिब से मौसम खरीफ के दौरान किसानों के जरिए काश्तकारी के जरिए उगाई गई धान फसल को ना खरीदने के हट धर्म रवैये के खिलाफ रियासत तेलंगाना में मुकामी किसानों से धान खरीदने से मुतालिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान के नतीजे में तेलंगाना भर में मुकामी किसान और टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है और टीआरएस हल्कों में जश्न का माहौल पाया जाता है। हल्के असेंबली जनगांव और जिले के तमाम मवाजियात में आज मुकामी किसान और टीआरएस पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों और कायदीन की कसीर तादाद ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़यादत में हल्के में शामिल मुझे पोसानपल्ली में मुकामी किसानों ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जबरदस्त सताइश करते हुए तस्वीर को दूध से नहलाया और हुकूमत तेलंगाना के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस फैसले को किसानों के लिए काफी सूदमंद करार दिया।
इस मौके पर अलहाज मोहम्मद लाल बागिन, नवाज पटेल, मंडल माविन, रुकन गेसा भिक्षापति, सदर मंदिर कमेटी राजेंद्र रेड्डी, कीर्तिना किशन, सदर मंडल परिषद और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। अवामी नुमाइंदों के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने निर्मल और निजामाबाद में की गई तकारीर में तेलंगाना में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को बेकसूरवार करार दिया है। इस अहम फैसले के पेश नजर पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स और इसके अतराफ सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए थे। पहला मामला साल 2012 का है, जिसमें निर्मल टाउन पुलिस ने अकबर ओवैसी के साथ साथ मजलिस के टाउन सदर अजीम बिन यहिया के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 120B, 153A, 295A, 298 और 188 के तहत के मामले दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने 38 गवाहों की जरा की और मजलिसी रहनुमा की तकरीर की ऑडियो वीडियो क्लिपिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जायजा लिया। दूसरे मामले में अदालत ने 2013 में अकबर ओवैसी की जानिब से निजामाबाद में की गई तकरीर में भी उनको बेकसूर करार दिया। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत निजामाबाद 2 टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया था और 5 फरवरी 2013 को दूसरे एडिशनल मजिस्ट्रेट निजामाबाद जिले ने उनकी जमानत मंजूर की थी। अकबर ओवैसी के एडवोकेट M.A. अलीम ने कहा है कि अकबर ओवैसी के खिलाफ इस्तेगासा की जानिब से केस को साबित करने में नाकामी के बाद अदालत ने अकबर ओवैसी को बेकसूर करार दिया, क्योंकि उनके खिलाफ इल्जामात को साबित करने के लिए इस्तेगासा के पास शवाहिद नहीं है। स्पेशल जज MLA MP कोर्ट ने ऑनरेबल MLA अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे जो है जो केस बुक किया गया था, उस केस में जो है जजमेंट प्रोनाउंस किया और उस जजमेंट में दोनों ही केसों में ऑनरेबल MLA साहब को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही था कि जो एविडेंस कोर्ट में पेश हुआ वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए जो है उनको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जो है इसमें एक्विटल दिए है। जिले रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में तलबा के लिए हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक रघु कुमार की ज़ेर क़यादत शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ट्रैफिक ACP विश्वा प्रसाद, अदाकार टार्जन आर्टिस्ट कोमरम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर हेलमेट पहने कॉलेज के हजारों तलबा ने शहर में रैली निकाली। बारज़ां मरकजी चौक में हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाने का अहद किया गया। इस मौके पर ACP विश्वा प्रसाद ने कहा कि इंसानी जान कीमती है और हर एक को हेलमेट पहनना चाहिए और जुर्माने के बजाय अपनी बका के लिए गाड़ी चलाना चाहिए। शहर हैदराबाद में RTC बस के मलकपेट इलाके की मेन रोड पर मेट्रो रेल के सुतून से टकरा जाने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा बुध की सुबह पेश आया। जख्मियों में बस ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये बस दिलसुख नगर से पटनचेरू की सिमत जा रही थी। बस के ड्राइवर ने ऑटो ड्राइवर को बस से होने वाली टक्कर से रोकने की कोशिश में तवाजुन खो दिया और ये बस मेट्रो के सुतून से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और एक खातून जख्मी हो गए और मेट्रो के ट्रेन के सुतून को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये खौफनाक हादसा जिले के बुरगमपाड़ू इलाके के मनुगुरु चौराहे पर बुध की सुबह उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद जो 2 व्हीलर पर जा रहे थे मौके पर ही हलाक हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि महलूक नौजवानों की शिनाख्त जिले के उमागारी पल्ली के रहने वाले के तौर पर की गई हैं। हादसे का शिकार दोनों गाड़ियों को कोत्तमगुड़म से ईश्वापुरम की सिमत जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह है और ये कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान भी हुकूमत का अज़्म रहा है। मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना से हम वतनों को यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने बुध के रोज ट्वीट किया, गरीबों की फलाह बहबूद हमारी अवलिन तरजीह रही है। हम कोरोना बहरान के दौरान भी इस पर कारबंद रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना ने हम वतनों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत हर मुश्किल में उनके साथ है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में जराइम कंट्रोल के नाम पर बुध को योगी हुकूमत पर अदालती निजाम को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। मायावती ने ट्वीट में कहा, यूपी में भी नज्म व नस्ग व जराइम कंट्रोल वगैरह के नाम पर जिस तरह से हुकूमत व पुलिस अदलिया को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वह इंतकामी ही नहीं है बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी अमल के तहत सजा यकीनी होनी चाहिए। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत मुल्जिमीन के मनमानी कानून के तई खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर से इमला को मुनहदम करने की मुहिम चला रही है। इसका असर पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश में भी अब दिखाई देने लगा है और वहां की शिवराज हुकूमत ने भी नुक्स अमन व समाज हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने के नाम पर मुतादिद अफराद के खिलाफ बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक की रिहाई के मुतालबे के सिलसिले में उनकी अर्जी पर जल्द समाअत करने की अपील बुध को मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सदारत वाली बेंच ने मुल्क की जानिब से मलिक की जानिब से पेश सीनियर वकील सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद मामले को फहरिस्त बंद करने की हिदायत दी। सबिल ने खुसूसी जिक्र करने के दौरान बेंच के सामने जल्द समाअत की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नवाब मलिक गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था वो 2005 में नाफिज किया गया था, लेकिन उन पर लगाए गए इल्जाम 2000 के पहले लेन देन से जुड़े हुए हैं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई लीडरों ने बुध को जलियांवाला बाग कत्लेआम की बरसी के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए नायडू ने कहा कि हम अपने मादर वतन की आज़ादी की खातिर उनकी अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा उनके मखरूज हैं। आज मैं 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बुध के रोज कहा कि कपास की काश्त मुल्क के लिए सबसे बहुत अहम है। हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा पैदावार करने वाला मुल्क है और लाखों किसान उसका काश्तकारी से वाबस्ता है। तोमर ने कहा, हमारा ज़राई शोबा मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ज़राई शोबे में कपास का किरदार अहम है। अनाज और कपड़ों के बगैर काम नहीं चल सकता। हमारे मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की पैम्पर पैदावार हो रही है और वहीं कपास की काश्त को भी ज्यादा तरक्की दी जाए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने खरगोन फसादात के मामलों में मुतनाज़ ट्वीट की वजह से खुद पर कई मुकदमात पर FIR दर्ज होने के बाद सवाल किया है कि क्या इस मुल्क में अब सवाल पूछना गुनाह हो गया है और क्या जमहूरियत अब तक एक तरफा नजरिए से चलेगी। सिंह ने आज अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, मुझे खरगोन के फसादात के सिलसिले में मुतादिद वीडियो और तस्वीरें मिली थी। मेरे जानने वालों ने मुतादिद तस्वीरें और वीडियो के साथ इस तस्वीर को भी शेयर किया था। मैंने अपने ट्वीट में उस बुनियाद पर किसी भी मजहबी मुकाम पर हथियार लेकर झंडा लगाने के जवाज पर सवाल किया था। इसके बाद बीजेपी की शिकायत पर मेरे खिलाफ तमाम दफात में केस दर्ज किए गए। वादी कश्मीर में कई हफ्तों के खुश्क व गर्म मौसम का जोर बिल आखिर गुज़िश्ता शाम टूट ही गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं बारिशें होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 13 और 14 अप्रैल को भी मतला अबरालूद रह सकता है और इस दौरान कई मुकामात पर बारिशें भी मुतवक्की हैं। उनका कहना था कि बाद अज़ां रवा माह की 20 और 21 तारीख को एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है और इस दौरान बारिशें होने का भी इम्कान है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनक ने जून 2020 में लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने का ऐलान किया है। जॉनसन, सुनक और उनकी अहलिया को डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने पर जुर्माने के नोटिस मौसूल हुए हैं। BBC के मुताबिक जॉनसन बरतानिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्हें कानून शिकनी पर सजा दी गई है। तीनों ने कोविड-19 के उसूल को तोड़ने पर मुआज़रत की है, लेकिन जॉनसन और सुनक ने अपने इस्तीफाओं के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो बरतानवी अवाम की तरजीहात को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी का एक बड़ा एहसास महसूस करते हैं और सुनक ने कहा है कि उनकी तवज्जो बरतानवी अवाम की खिदमत पर मरकूज है। जनूबी अफ्रीका के क्वाज़ुलु नाताल सूबे में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 59 हो गई है। मीडिया ने ये इत्तला सूबाई हुकूमत के अहदेदारों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में डरबन शहर से 45 और नेडोवेडे और क्वाडो क्वाजा शहरों के 14 अफराद शामिल हैं। क्वाज़ुलु नाताल के पैम्पियर्स सैन हेलिस इलाका ने सैलाब के पेश नज़र यहाँ हंगामी हालत का ऐलान करने की हिदायत की है। काबिल अज़ीम क्वाज़ुलु नाताल में हंगामी खिदमात के तर्जुमान रॉबर्ट मैगजीनी ने कहा है कि राहत और बचाव टीमें लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को निकाल रही हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस की एक मॉल में फायरिंग से एक 9 साला बच्ची हलाक हो गई है। केबे टीवी के मुताबिक फायरिंग का वाकया मंगल की शाम विक्टोर वैली में विक्टर वैली मॉल के अंदर बार्न्स एंड नोबल स्टोर के करीब पेश आया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े के बाद मॉल को बंद कर दिया गया। पुलिस ने बताया है कि लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। हमले में किसी और के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे को जारी साल माह दिसंबर तक कर दिया जाएगा नस्ब। मुजस्समे की तनसीब के कामों का मुआयने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। सरकारी अस्पतालों में 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दी जाए। वजीर सेहत हरीश राव ने मनसूख मांडविया को किया मकतूब रवाना। सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदारी के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने की दी हिदायत। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी। वजीर आला तेलंगाना का तारीखी फैसला। रुकन कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। गरीबों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना पर वज़ीर आज़म मोदी का रद्द-ए-अमल। उत्तर प्रदेश हुकूमत बना रही है कानून के राज का मजाक। अदालती निजाम को नजरअंदाज करने योगी हुकूमत पर BSP सरबराह मायावती का इल्जाम। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी पर आयद किया गया जुर्माना। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनक ने लॉकडाउन जुर्माने पर इस्तीफे का मुतालबा किया मुस्तरद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।